नमस्कार। विश्व पटल पर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अप्रतिम व्यक्तित्व के स्वामी तेजेंद्र शर्मा जी को कौन नहीं जानता। वे वैश्विक हिंदी कहानीकार हैं। आज विचार मंथन का विषय रहेगा वैश्विक कहानीकार तेजेंद्र शर्मा का परकाया प्रवेश। समकालीन कथा साहित्य में तेजेंद्र शर्मा एक चर्चित नाम है। तेजेंद्र शर्मा की कहानियाँ उनके सजग साहित्यकार होने का प्रमाण देती हैं। तेजेंद्र जी परिवेश में से पात्र चुन लेते हैं जो पन्नों पर उनकी लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं। विषय वैविध्य, विषयों की सामयिकता तेजेंद्र शर्मा जी की कहानियों की अन्यतम विशेषताएं हैं। कथा साहित्य में शिल्प और शैली के स्तर पर जो परिवर्तन हुए हैं, उनकी झलक तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में देखने को मिलती है। शर्मा जी ने दूरदर्शन के लिए शांति धारावाहिक का लेखन संपन्न किया। अन्नू कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म अमेय में नाना पाटेकर के साथ अभिनय भी किया। वे हिंदी साहित्य के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्रदान करने वाली संस्था कथा यूके के सचिव हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक तेजेंद्र शर्मा जी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान के लिए चुना और ब्रिटेन की महारानी द्वारा किसी हिंदी लेखक को उनके साहित्यिक अवदान के लिए सम्मानित किया जाना एक ऐतिहासिक घटना है। इससे हिंदी को वैश्विक भाषा बनने में बल मिला है। तेजेंद्र जी ने अपना पुरस्कार हिंदी साहित्य जगत को समर्पित करते हुए अपने गुरुजनों को भी याद किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा आधिकारिक दस्तावेज लंदन गजट में तेजेंद्र शर्मा जी के नाम की घोषणा भी की गई। हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखकों में स्त्री जीवन की समस्याओं को अपनी लेखनी में स्थान दिया गया है, लेकिन तेजेंद्र शर्मा उन रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने नारी जीवन और नारी के जीवन से जुड़ी समस्याओं को उन्होंने अपने साहित्य में समेकित किया है। वो वैश्विक कहानीकार हैं। उनकी रचनाशीलता को पाठक आत्मसात कर लेते हैं। नारी संवेदना को व्यक्त करने की कला तेजेंद्र जी में विद्यमान है। नारी अनुभवों के कैनवस, नारी मन की अंतरंग अनुभूति अपनी लेखनी के जरिए उन्होंने उकेरी है। प्रतिबिंब तेजेंद्र जी की पहली कहानी छपी, जिस पर उनकी पत्नी इंदु जी की छाप परिलक्षित होती है। उन्होंने अपनी साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यूज के दौरान बताया कि जब उनकी पत्नी हिंदी साहित्य में एमए कर रही थी, तब उन्होंने उनके पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें पढ़ डाली। स्वयं अंग्रेजी साहित्य में माहिर हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में पत्नी की लगन ने उन्हें हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। प्रतिबिंब तेजेंद्र जी की पहली कहानी थी
जिस पर उनकी पत्नी इंदु जी की छाप परिलक्षित होती है, जो कि 1980 में प्रकाशित हुई। इंदु जी ने तेजेंद्र जी को न केवल श्रेष्ठ रचनाकार बनाया, बल्कि दो प्रतिभा संपन्न बच्चे, जो कि उनका गौरव भी हैं, मयंक और दीप्ति, उन्हें प्रदान किए। दुर्भाग्यवश अप्रैल 1995 में पत्नी इंदु इस संसार से विदा हो गई और 24 जुलाई 1995 को इंदु जी की याद में इंदु शर्मा कथा सम्मान की घोषणा तेजेंद्र जी ने कर दी। इस महान कार्य के लिए उन्हें नैना की पूर्ण सहमति और सहयोग भी मिला। आज यह सम्मान एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर चुका है। हिंदी साहित्य में आने से पहले तेजेंद्र शर्मा जी ने जासूसी उपन्यासों का पठन किया हुआ था। उनका मानना है कि अंग्रेजी में मैं चार्ल्स डिकेंस और समकालीन लेखकों में आर्थर हेली को बहुत पसंद करता था। उनका मानना है कि हेली की कहानियों के बिना तो कहानीकार बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक कार्यक्रम में तेजेंद्र शर्मा जी ने अपने वार्तालाप के अंतर्गत बताया कि जब मैं भारत से लंदन पहुंचा तो वहाँ शेक्सपियर और जॉन कीट्स के घरों में मुझे जाने का मौका मिला, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अनुभूत किया कि लेखक किस प्रकार से, किस परिवेश में रहकर अपनी रचनाएं प्रदत्त करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जॉन कीट्स, जो कि 26 वर्षों की आयु में ही इस संसार से विदा हो गए थे, और उन्होंने इतना साहित्य विश्व को दिया, तो वहाँ से एक रचनाकार का जन्म होता है। ये तेजेंद्र शर्मा जी के अपने वक्तव्य हैं। उनका मानना है कि यदि कोई मेरी प्रेरणा हो सकती है तो मेरी पत्नी इंदु ही मेरी प्रेरणा रही हैं। उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, लिखे हुए को खारिज करना भी सिखाया। तेजेंद्र जी लिखते हैं कि हिंदी के लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह अपनी कीमत को स्वयं पहचाने, हिंदी साहित्य को गरीबी से जोड़ना बंद कर दे, अपनी सोच को मॉडर्न बनाना होगा, अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करना होगा। यदि लेखक संवेदनशील है तो उसकी कलम अपने आप ही शोषित के दर्द को पन्नों पर बयां कर देगी और उनके पात्र, उनकी लेखनी लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे देगी। उनका मानना भी है कि मैं चाह कर भी अपने चरित्रों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाता, क्योंकि चरित्र अपनी भाषा, अपने एक्शन स्वयं ही तय करते हैं। लेखक के लिए ज़रूरी है कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, दूसरों की मुस्कुराहट को अपनी हंसी समझ सके। तेजेंद्र शर्मा जी के व्यक्तित्व के बारे में कृष्ण कुमार जी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि तेजेंद्र शर्मा का कृतित्व तो विशाल है ही, किंतु उससे भी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षक एवं चुंबकीय उनका व्यक्तित्व है, जिसमें आराम के लिए कोई स्थान ना था और भविष्य में भी नहीं रहेगा। ये कृष्ण कुमार जी का मानना है। और तेजेंद्र शर्मा जी ने साहित्य की विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे और प्रवासी हिंदी कहानी साहित्य को अप्रतिम योगदान दिया। संस्था, उनकी कथा संस्था यूके
में मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के कारण तेजेंद्र शर्मा जी को बहुत बल मिला। लेबर पार्टी के सांसद गैरेथ टॉम्स बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ब्रिटेन से प्रकाशित हिंदी की अकेली साहित्यिक पत्रिका पुरवाई के संपादक तेजेंद्र शर्मा ने अपने संस्थान कथा यूके के जरिए सामाजिक सौहार्द का बड़ा काम किया। सामाजिक सौहार्द बनाने में तेजेंद्र शर्मा जी का योगदान एक दस्तावेज माना जाता है। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन, इन्होंने भी तेजेंद्र शर्मा की बहुत प्रशंसा की है। तेजेंद्र शर्मा ने अपने साहित्य लेखन के जरिए पिछले 2 दशकों से विभिन्न समुदायों के बीच एकजुटता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहीं सौहार्द में, कहीं एकजुटता में तेजेंद्र जी का योगदान अपने आप में विलक्षण बन पड़ा है। संवेदना का संबंध मानव के मन से होता है। किसी वस्तु को देखकर मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, इसे ही हम संवेदना कहते हैं। यह संवेदना मन के अंदर से उत्पन्न होती है और मन के बाहर से भी होती है। जो संवेदना हमें समाज की परंपराओं, रूढ़ियों, मान्यताओं से अवगत कराती है, उसे हम सामाजिक संवेदना कहते हैं। समाज के बिना व्यक्ति और व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज में जो भी घटित हो रहा है, चाहे वो जाति पाति का भेदभाव हो, छुआछूत, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं को देखकर मानव शोकग्रस्त हो जाता है। इनके विरुद्ध आवाज उठाना ही सामाजिक संवेदना कहलाती है। समृद्ध साहित्यकार अपनी कलम से समाज, देश और राष्ट्र के सामने इन्हीं समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करता है, समाज को पुनर्गठित करता है, देश की संस्कृति को पुनर्जागृत करने का प्रयास करता है। तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति मानवतावादी आंदोलन का विरोध कर ही नहीं सकता। स्त्री चिंतन एक मानवतावादी आंदोलन है। नारी आदिकाल से ही पीड़ित और शोषित रही है। पुरुष प्रधान समाज मान मर्यादा के आड़ में हमेशा नारी को दबाता रहा है। कभी घर की इज्जत कहकर, कभी देवी कहकर उसे दीवारों के अंदर कैद करके रखने की कोशिश की गई है। इन्हीं परंपरागत पितृ सत्तात्मक बेड़ियों को लांघने की लड़ाई है स्त्री चिंतन, जिसे पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का पुनर्निरीक्षण भी कह सकते हैं। वैसे तो स्त्री जो विमर्श है, स्त्री जो चिंतन है, वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा हाशिए में फेंकी गई स्त्रियों के सपनों को शब्द देता है। अपनी आधारभूत संरचना में नारी भी मानवीय है, संवेदनशील है, विवेकशील है, स्वप्नशील है जितना पुरुष है। लेकिन समाज की सारी नैतिकता स्त्री देह से शुरू होकर स्त्री देह पर ही खत्म हो जाती है। स्त्री चिंतन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह प्रतिशोध से पीड़ित नहीं है, उसका विरोध पुरुष से नहीं है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था से है। देह की स्वतंत्रता का प्रश्न निश्चित रूप से औरतों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। समाज में उसकी अस्मिता, सम्मान, जीवन के मूल अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्त्री न केवल घर परिवार बल्कि समग्र समाज की एक इकाई है। उसका अस्तित्व व्यक्तिगत भी है, समूहगत भी है। उसकी चिंताएं और सरोकार व्यापक हैं। उसका वजूद एक छोटे समूह खंड का एक टुकड़ा आकाश तक सीमित नहीं है। अगर कोई एक स्त्री अपना विरोध दर्ज करना चाहे, अपनी प्रतिभा
कब निखारे, उसका प्रयोग कैसे करें, किस तरह समाज को अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति का एहसास कराए। अगर उसे हम उचित माहौल नहीं दे पा रहे तो उसके सशक्तिकरण विकास के नाम पर हर साल अरबों के बजट का क्या मतलब है। क्या ये सारे प्रयास या सारे खर्च हम इसलिए कर रहे हैं कि सोच के स्तर पर आदिम युग से भी पीछे चले जाएं? ये सारे बयान बताते हैं कि स्त्री के प्रति हमारी समाज की संवेदना कितनी सूख गई है। यह वही समाज है जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहता है। जितनी पीड़ा किसी स्त्री को दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध पहुंचाता है, सभ्य समाज संवेदनशील मन को उससे कम पीड़ा ये बयान नहीं पहुंचाते। ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलने पर अगर स्त्री को फबतियां नज़रअंदाज करनी पड़े, छेड़छाड़ को नियति मानकर झेलना पड़े, बेहतर जिंदगी हासिल करने के लिए आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? आप समाज ही बता सकता है, उसकी कमजोरी को या फिर समाज की व्यवस्था को। परिवार, विवाह, परंपरा, समाज, न्याय, पीड़ा जैसी संस्थाएं स्त्री को प्राधीन बनाए रखने का अनवरत क्रम चलाए हुए हैं। स्त्री का विरोध पुरुष से नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था से है। तेजेंद्र शर्मा जी की पीड़ा भी यही है, इसी कारण वो परकाया प्रवेश करते हैं। उनकी कहानी मिट्टी भर रोशनी, जिसमें जब सीमा का जन्म होता है तो घर में मातम छा जाता है। दादी कहती है, अगर किस जन्म से पाप का फल मिला है, यहाँ सीमा की माँ को हजारों गालियाँ दे दी जाती हैं। लड़की पैदा करने में उसका दोष प्रमाणित किया जाता है। तेजेंद्र जी ने सीमा के माध्यम से अपमान, अत्याचार और परिवार द्वारा बहू को दिए जाने वाले दर्द का प्रभावशाली चित्रण किया। उनकी एक कहानी है फ्रेम के बाहर, जिस कहानी में नेहा के बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने सम्यक प्रकाश डाला। दो जुड़वा भाइयों के जन्म के बाद नेहा की उपेक्षा उसे सदैव के लिए घर के फ्रेम से बाहर निकाल देती है। गरम दूध नेहा की यूनिफॉर्म पर गिर जाता है। उसके मन में विचार आता है कि मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि नेहा तुम जल तो नहीं गई। आंसुओं को आंखों में रोक पाना एक छोटी सी नेहा के लिए कठिन हो रहा था और दर्द शरीर से कहीं अधिक बाहर निकल रहा था। तो तेजेंद्र शर्मा जी ने इस छोटी सी नेहा के माध्यम से समाज की नारी के प्रति संकीर्ण सोच को उजागर करने का प्रयास किया। स्त्री शोषण केवल भारत में ही नहीं है, भारत से बाहर सभ्यता का घर कहे जाने वाले इंग्लैंड जैसे देश में भी होता है। तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी छूता फिसलता जीवन, इसमें एक मैंडी नायिका है जिसका मित्र उसका बलात्कार कर देता है। ब्रिटेन में रहने वाला सिख परिवार आधुनिक परिवेश में असहाय अनुभव करता है। मैंडी की पीड़ा से परिवार को कोई सरोकार नहीं है। मनदीप की भी घर में यही स्थिति है जिस पर तेजेंद्र जी ने प्रकाश डाला। वो कहते हैं कि माँ बाप की नींद सिरे से गायब थी। माँ सुबह के इंतज़ार में जपूजी साहब के गुटके में आंखें गड़ाए थी। पिता कुर्सी पर बैठे आगे की रणनीति के बारे में सोच रहे थे। मनदीप की चिंता ना जेम्स को थी, ना दार जी को, ना बीजी को, सबको अपनी ही चिंता थी। तो तेजेंद्र शर्मा जी ने मनदीप और मैंडी के माध्यम से ये बताना चाहा है कि माँ बाप को पुत्री के स्वास्थ्य की चिंता कम और उसके भविष्य की चिंता अधिक होती है।
इसके बारे में धीरेन्द्र अस्थाना जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। पर काया प्रवेश में तजेंद्र जी को दक्षता हासिल है, यानी स्त्रियों की यातना, दुख, हर्ष को ठीक तेजेंद्र जी ने उसी तरह जिया जैसे कोई स्त्री जी सकती है। अर्थात स्त्री के दर्द को, उसकी पीड़ा को उन्होंने बड़े अंतर मन के साथ उसे अनुभूत किया। माता पिता नैसर्गिक स्नेह के कारण संतान के भविष्य की चिंता लगाए रहते हैं। बेटी का विवाह प्रत्येक माता पिता का सपना होता है। माता पिता चाहे विदेश में रहते हैं, फिर भी बेटी की ढलती उम्र की चिंता उनको सताती रहती है। बेटी चाहे पढ़ना चाहती हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, परंतु माता पिता उसका घर बसाने में अपनी प्रगति मानते हैं। तेजेंद्र शर्मा जी की अभिशप्त कहानी, इसकी नायिका अपने माता पिता के विचारों से खिन्नता का भाव प्रकट करती है। माँ बाप की दूसरी यही चिंता थी, बेटी 30 पार कर चुकी है, विवाह की उम्र निकलती जा रही है, लड़की कहीं गलत राह पर ना निकल जाए। इन खतरों से बचने का एकमात्र उपाय उन्हें रजनीकांत में दिखाई दिया। तो तेजेंद्र शर्मा जी ने नारी संवेदना की स्वर तंत्री को झंकृत करके समाज और परिवार के लोगों को स्त्री के प्रति बंधन बताने की चेष्टा की है। स्त्री जीवन समाज के समक्ष वस्तु मात्र बनकर रह गया। रूढ़िवादी परंपराएं नारी को बलि का बकरा बनाती रही हैं। तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी है मलबे की मालकिन। उसकी नायिका प्रियदर्शनी की भी गाथा यही है। प्रियदर्शनी के लिए माता पिता का घर, ससुराल, समाज, कोई भी स्थान स्थायी नहीं है। वह अपनी आबरू को समाज की नज़रों से बचाना उसकी नियति बन चुका है। प्रियदर्शनी कहती हैं, लड़की यदि अधिक पढ़ लिख गई तो लड़का कहाँ से मिलेगा। अपनी बिरादरी में तो पढ़े लिखे लड़के ढूंढे से ना मिलते, इंसान भी ना मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी मिले उसी के पल्ले बांध देंगे। माँ बाप को तो गंगा नहानी है, पढ़ लिख कर खराब होने से तो अच्छा है अपना घर बसाओ, पति का ख्याल रखो और बच्चे पालो। तो तेजेंद्र जी ने स्त्री वर्ग, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, परंतु शोषण में उम्र और संबंध आड़े नहीं आते। उसमें स्त्री केवल स्त्री है, इसी वास्तविक सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया। तेजेंद्र शर्मा जी ने स्त्री के भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रविष्ट होकर परकाया प्रवेश करके उसकी पीड़ा का चित्र खींचना चाहा है। तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी प्यार क्या यही है। इसमें पूजा का मानना है कि औरत को समाज गिद्ध दृष्टि से देखता है। औरत के नारकीय जीवन के लिए समाज उत्तरदायी होता है। पूजा का कहना है, शेखर तुम नहीं समझोगे, अकेली औरत होने के खतरों से तुम वाकिफ नहीं हो। यह जितने पढ़े लिखे लोग ऊपर से शराफत का चोला पहने घूमते हैं, समाज के सबसे घृणित और खतरनाक लोग यही हैं। तो तेजेंद्र जी ने पूजा के संवाद के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाई को हमारे सामने बयां किया है, जिसमें नारी अपने आप को असुरक्षित समझती है। अस्मिता से भी पहले नारी को असुरक्षा का शिकार होना पड़ता है। आर्थिक तंगी मनुष्य की मानसिकता को प्रभावित करती है। पुरुष शराब पीकर काल्पनिक दुनिया तक समेत रहता, नारी आर्थिक तंगी से खस्ता हाल जीवन जीने के लिए विवश दिखाई देती है। पति की ऐश परस्ती, पत्नी का संघर्ष में जीवन, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तेजेंद्र शर्मा जी की कहानियों में आर्थिक तंगी का तथ्य विवेचित किया गया।
मुझे मुक्ति दो। ये तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी है। इसमें पारिवारिक जिम्मेदारियों से बेखबर पति को नायिका कटघरे में खड़ा करना चाहती है। तुम्हारी पत्नी इतने कम पैसों से महीने भर का खर्च कैसे चला सकती है? इस झोंपड़ी नुमा मकान में कैसे बच्चे पाल रही हूँ? पैसों की कमी के कारण आज तक मेरा इलाज नहीं हो पाया। शर्मा जी ने निम्न वर्ग की नारी की आर्थिक अवस्था, आर्थिक बदहाली पर विचार विमर्श करके संवेदनशीलता का परिचय दिया। स्त्री जीवन को समाज की भागीदारी किस हद तक प्रभावित करती है? स्त्री की अस्मिता पर समाज किस तरह दबाव डालता है? उसे सांत्वना देने के स्थान पर उसे घुटने के लिए विवश करता है। तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी सिलवटें। इस कहानी में प्रतिध्वनित होता है कि नायिका सुलक्षणा हॉस्टल में हुए बलात्कार की घटना को समाज को बताना चाहती है, पुलिस को बताना चाहती है, लेकिन संस्था रूपी समाज की मुख्य अध्यापिका इस घटना को भुला देने पर बल देती है। सब कुछ सोचने के बाद बोली सुलक्षणा, भूल जाओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमारे समाज में जो भी लड़की विवाह से पहले अपना कौमार्य खो बैठती है उसकी और कोई नज़र उठाकर नहीं देखता। अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचो, हॉस्टल और कॉलेज की बदनामी होगी। इस कहानी में तेजेंद्र शर्मा जी ने ये बताना चाहा है कि समझौता और नारी ये दोनों पर्यायवाची बन चुके हैं, जो कि समाज का कड़वा सच है। इस सच की गहराई में जाकर परकाया प्रवेश करके सामाजिकों को चेतावनी देने का प्रयास तेजेंद्र शर्मा जी ने किया है। समृद्ध साहित्यकार अपनी कलम से समाज, देश के समक्ष अपनी विचारधारा प्रस्तुत करता है, समाज को पुनर्गठित करता है, सब देश की संस्कृति को पुनर्जागृत करने का प्रयास करता है। स्त्री चिंतन, स्त्री की पीड़ा के बारे में सोचना, ये कोई मानवतावादी संवेदनशील साहित्यकार ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि स्त्री का विरोध पुरुष से नहीं है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था से है। और तेजेंद्र शर्मा जी की कहानियाँ कहीं विवाहित जीवन की असफलता बयां करती हैं, तो कहीं जीवन साथी द्वारा दिया गया अपमान, अत्याचार, परिवार के द्वारा बहू को दिए जाने वाले दर्द को बयां करती हैं। कहीं बेटी को जन्म देने के कारण माँ के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कहीं निम्न वर्ग की नारी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। समाज की नारी के प्रति जो संकीर्ण सोच है, उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो तेजेंद्र शर्मा जी ने समाज की सोच पर प्रहार किया है, समाज को सोच बदलने के लिए प्रेरित किया है। ये कड़वी सच्चाई तेजेंद्र शर्मा जी ने हमारे समक्ष प्रकट करनी चाहिए है। और क्योंकि नारी असुरक्षा का शिकार बन रही है, अस्मिता की बात तो बहुत पहले की है, लेकिन पहले उसे असुरक्षा के घेरे में से गुजरना पड़ता है, क्योंकि तेजेंद्र शर्मा जी को नारी संवेदना को व्यक्त करने की कला उनकी प्रतिभा और उनके व्यक्तित्व में विद्यमान है। नारी अनुभवों के कैनवस, नारी की अतरंग अनुभूति, ये तेजेंद्र शर्मा जी ने अपनी लेखनी के जरिए कोलाज बनाने की कोशिश की है। तो तेजेंद्र शर्मा जी की कहानियाँ नारी संवेदना का तंतु जाल बुनती हैं, और ऐसा जाल जो कि नारी की पूरी जिंदगी को हमारे सामने एक कोलाज की भांति प्रकट कर देता। तेजेंद्र शर्मा जी ने परकाया प्रवेश करके नारी जीवन की समस्याओं को अपने साहित्य में प्रकट करने
का भरपूर प्रयास किया है ताकि सामाजिकों को सचेत किया जा सके, समाज के ताने बाने को बदला जा सके और नारी के प्रति जो समाज की संकीर्ण सोच है उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। यही तेजेंद्र शर्मा जी कहना चाहते हैं और यही मैंने इस वीडियो के माध्यम से तेजेंद्र शर्मा जी की नारी संवेदना को आपके समक्ष प्रकट करने की कोशिश की है। धन्यवाद।